मैंने ये पूछा था कि घर गिरवी दे सकते हैं आप अगर कारोबार को करना हो तो? घर गिरवी देखिए बड़ा मौके का सवाल है, लाहौर वाले भी आए हुए हैं जी। पंजाब में ये ज्यादा है। गिरवी का मकसद होता है गारंटी, ठीक कि गारंटी के तौर पर किसी से कर्जा लिया है तो घर उसके हवाले कर दिया, सोना उसके हवाले कर दिया। ठीक। तो जो चीज रहन में रखी जाती है उसका उसूल ये है कि रहन में रखने वाला जी जिसके कब्जे में वो जाएगी जी वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उससे फायदा नहीं उठा सकता, ठीक, क्योंकि उसने कर्जा दिया है। सही। तो इससे फायदा उठाना, कर्जे पर फायदा उठाना होगा। ठीक। आजकल एक नया रवाज निकला है कि जनाब कर्जा दे रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा जी, मेरा घर ले लो, किराए पे चढ़ा दो। ठीक। उसका किराया वो कर्जा देने वाला वसूल कर रहा होता है। ठीक। तो वो जो किराया है वो कर्ज पर नफा है, खालिसतन सूद है। ठीक। सूदी मामला है वो। तो ऐसी सूरत तो जायज नहीं है। ठीक है। दूसरी सूरत है जिसने गारंटी के तौर पर रखा है और खुद उससे फायदा नहीं उठाता जी, तो फिर वो वाकयातन जो रहन की सूरत है वही बनेगी। ठीक है। मुझसे अब हमारे दौर में जब हम देखते हैं, बिलखुसूस शहरों में अगर देखते हैं, गांव देहात में अगर इससे हटकर हो तो जुदा गाना कैफियत होगी कि बाकायदा घर तो किसी के सुपुर्द नहीं कर रहे, अलबत्ता उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, दुकान है, प्रॉपर्टी है, उसके डॉक्यूमेंट्स किसी के सुपुर्द कर देते हैं कि भाई ये अमानत आप रख लो और गारंटी है। ये तो वो था ना कि आज से पहले होता आया जी, यही शेप थी जी। माज़अल्लाह जो लोग बैंकों से सूद वगैरह लेते हैं जी, सूद पर जो कर्जा लेते हैं जी, तो वो भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी कागजात रखवाते हैं। जी, जी, लेकिन अब सूरत मुख्तलिफ हो गई है। अब जो है वो रहन का जो इस्तेमाल है वो कर्जा देने वाले को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। ठीक, बतौर गारंटी नहीं हो रहा। ठीक है। बल्कि उसने कर्जा दिया तो उसको क्या मिलेगा, जो तुम 1000 रुपए किराया दे दो, मार्केट में उसका किराया 25,000 कर्जे के बदले से मनफियत तो मिल रही है, वो मिल रही है और यही सूद है। ठीक, ऐसा करना जायज नहीं है। ठीक।